नमस्कार। दतिया उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और आजाद समाज पार्टी यहां पर दमखम दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जिस तरीके से ताबड़तोड़ बीजेपी के ऊपर हमले कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए वो माहौल बनाने में जो कामयाब होते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि सीधे तौर पर वो जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं कि हर आदमी यानी जो मतदाता है उसको 5,000 रुपए देने का प्रलोभन किया जा सकता है और इसके लिए 50 करोड़ से भी ज्यादा की जो रकम है वो दतिया पर पहुंच गई है। इस तरह की बात जीतू पटवारी ने जब कही तो कहीं ना कहीं सनसनी मचती हुई दिखाई पड़ी कि आखिर इस तरह से जो चुनाव को लेकर जीतू पटवारी बात कर रहे हैं, आखिर किस आधार पर ये बात कर रहे हैं और क्या बीजेपी की तरफ से इस पे पलटवार हो सकता है? क्या बीजेपी इस आरोप के बिना पर उनसे कुछ सबूत मांग सकती है? तो यहाँ पर जीतू पटवारी ये भी कह देते हैं कि भाई मेरे पास जो सूचना है ये खुफिया विभाग की तरफ से आई है और जिसमें ये पता चला है कि दतिया उपचुनाव में बीजेपी अब जो है पैसे का खेल करती हुई दिखाई पड़ सकती है। पैसे के जरिए ये सीट जीतने का प्रयास कर सकती है और बाकायदा वो यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि 50 करोड़ से भी ज्यादा की रकम दतिया पर पहुंच चुकी है और वोटर्स को हर वोटर्स को 5,000 रुपए बांटने की तैयारी है। इतना बड़ा आरोप जो है वो जीतू पटवारी लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं। हालांकि यहाँ ये भी गौर करने की बात है कि दतिया विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी की तरफ से तमाम चेहरे दमखम लगा रहे हैं, तमाम चेहरे बीजेपी का माहौल बना रहे हैं, उस बीच जीतू पटवारी ऐसा लगता है कि अकेले दम पर ये पूरी लड़ाई को लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि तमाम कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी करते हुए दिल्ली में नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडर्स इस समय जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था तो उसमें बिजी थे और उसके बाद अब संसद में कहीं ना कहीं वो बिजी दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी से ज्यादा चेहरे उपचुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई नहीं दिए। लेकिन जीतू पटवारी ने अकेले लेवल पर ये मोर्चा संभाला, लगातार चुनाव प्रचार किया, लगातार माहौल बनाए रखा और आखिर में वो ये कहते हुए नजर आए कि दतिया के ऊपर बीजेपी सीट जीतने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकती है। और यहाँ तक वो कह गए कि तकरीबन हर मतदाता के लिए बीजेपी ने कीमत तय कर दी है और ये कीमत तकरीबन 5,000 के आसपास है। मतदाताओं से वो कहते हैं कि अगर आपके पास भी रुपए देने का ऑफर आए तो मना मत करिए, वो पैसे ले लीजिए, लेकिन वोट सिर्फ कांग्रेस पार्टी को दीजिए। यानी रुपए मिले तो लीजिए लेकिन वोट कांग्रेस पार्टी को दीजिए, ये जीतू पटवारी का कहना है। और ये कहते हुए ये कहते हैं कि भाई क्या बीजेपी यहाँ पर पैसे के दम पर चुनाव जीतना चाहती है? क्योंकि 2023 में बीजेपी की तरफ से नरोत्तम मिश्रा यहाँ से चुनावी मैदान में थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अनुभवी लीडर जो है राजेंद्र भारती, उन्होंने चुनाव में 7,500-8 हजार वोटों से नरोत्तम मिश्रा को हरा दिया था। और उसके बाद ये भी देखा गया कि एक मामले के तहत राजेंद्र भारती के ऊपर जो है गाज गिरती हुई दिखाई पड़ी और उनकी जो विधानसभा सदस्यता थी वो रद्द होती हुई दिखाई दी और उसके बाद में इस सीट के ऊपर चुनाव की शुरुआत हुई और यहाँ पर जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और उसके बाद में तमाम प्रत्याशियों के नाम आना शुरू हुए, तमाम चेहरे सामने आए। उसमें अगर कांग्रेस बीजेपी की बात करें, दोनों ही तरफ से अगर बीजेपी की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा का नाम कंफर्म माना जा रहा था। वहीं अगर हम अवधेश नायक जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं उनके नाम को कंफर्म मान के चला जा रहा था। लेकिन उस वक्त हैरानी हुई जब दोनों को ही टिकट नहीं मिला, दोनों को ही पार्टी ने चुनाव में लड़ने का मौका नहीं दिया। उसके बाद अवधेश नायक ने तो कोई बड़ी नाराजगी नहीं दिखाई, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर एक जद्दोजहद करते हुए दिखाई पड़े। वो यहाँ पर अपने नेता को टिकट दिए जाने की मांग करते हुए नजर आए, यहाँ तक कि उन्होंने रोड तक ब्लॉक कर दिया, सड़कें तक जाम कर दी और इस तरह से बीजेपी को अल्टीमेटम दिया कि अगर 24 घंटे के अंदर टिकट जो है वो नरोत्तम मिश्रा को नहीं दिया गया तो एक भारी हंगामा होता हुआ दिखाई पड़ेगा और बीजेपी को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में नरोत्तम मिश्रा के तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत होती है और फिर कहीं जाकर
नरोत्तम मिश्रा के भी तेवर थोड़ा ढीले होते हैं और फिर ये कहा जाता है कि बीजेपी का साथ ही वो चलना चाहते हैं, प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। जो नए प्रत्याशी आशुतोष तिवारी, उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं और यही वजह रही कि नरोत्तम मिश्रा लगातार मजबूती से बीजेपी का प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अवधेश नायक का भी नाम लगभग कंफर्म था, लेकिन ऐन वक्त पे घनश्याम सिंह को टिकट दिया गया, उनको चुनाव में उतारा गया। तब ऐसा लगा कि अवधेश नायक भी किनारा करते हुए नजर आएंगे। कई रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक दावे किए गए कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो मजबूती के साथ में घनश्याम सिंह के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और एक माहौल बनाने का कहीं ना कहीं प्रयास भी उनकी तरफ से हुआ। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक बड़ा चेहरा भी है। हालांकि वो अपनी सीट विधानसभा के 2023 में हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का भरोसा उनके ऊपर कायम है, उनको जो है प्रदेश का अध्यक्ष बनाया हुआ है और वो भी लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो मजबूती है मध्य प्रदेश में बनाए रखें। इसीलिए लगातार जो बीते हफ्तों से वो दतिया के ऊपर लगातार उपचुनाव कर रहे हैं, माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी किसी गरीब के घर में जाते हैं, वहां जाकर रोटी और अचार जो है वो खाते हुए दिखाई पड़ते हैं, कभी ट्रैक्टर पे नजर आते हैं, कभी धान बोते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई है और ये भी कहते हुए नजर आए, क्योंकि बीते दिनों एक बीजेपी पार्षद की जो बेटी है उनको भी कांग्रेस खेमे में लाकर वो लेकर आए और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर दबाव डालने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन अब ऐसे में जो बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि 5,000 रुपए बीजेपी का जो है लालच दे सकती है, लेकिन आपको लालच में नहीं आना है, आपको किसी भी लालच में फंसना नहीं है, बल्कि पैसे ले लेने हैं और वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को देना है। क्योंकि बीजेपी यहाँ पर पैसे के जरिए सत्ता को बनाए रखना चाहती है। जो सीट उन्होंने गवा दी थी उससे वो हासिल कर लेना चाहती है और ऐसे में जीतू पटवारी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो ऐसा लगता है कि अगले दम पे किला लड़ाते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि कमलनाथ हो, जो बड़े दिग्गज चेहरे कांग्रेस पार्टी के, दिग्विजय सिंह हो, बड़े दिग्गज चेहरे कांग्रेस पार्टी के, और उसके अलावा भी कई नाम ऐसे हैं जो मजबूती से दतिया के ऊपर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़ सकते थे, लेकिन इन सब की मौजूदगी ना के बराबर दिखाई पड़ी। ऐसे में कई तरह के सवाल उठे कि क्या एक कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ लीडर है, बड़े नेता है, क्या जीतू पटवारी से वो खफा है? क्या जीतू पटवारी के साथ में कदम से कदम मिलाकर नहीं चलना चाहते हैं? क्या जीतू पटवारी को लेकर जो एक हिम्मत देनी चाहिए, क्या वो हिम्मत देने में नाकाम रहे हैं? लेकिन उन सब के बावजूद जीतू पटवारी ने जिस तरीके से पूरे माहौल को बनाए रखा, और चूंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, आज भी जीतू पटवारी लगातार जनसभाएं करते हुए दिखाई पड़े, लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए और अपने प्रत्याशी यानी कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दतिया सीट से, उसके ऊपर लगातार घनश्याम सिंह के लिए वो वोट मांगते हुए दिखाई पड़े। अब ऐसे में जीतू पटवारी ने जिस तरह की भूमिका बनाई है, जिस तरह का माहौल बनाया है, उसका कितना बड़ा फायदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ता है ये भी देखना होगा। और साथ में ये भी देखना होगा कि बीजेपी के सामने घनश्याम सिंह कितनी बड़ी लड़ाई लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि 2023 में बीजेपी जब ये सीट हार गई और जिस तरह से अब उपचुनाव हो रहा है, इन दो ढाई सालों के बीच में क्या बीजेपी ने वापसी करने लायक अपना माहौल बनाया है, या एक बार फिर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपनी जीत का झंडा लहराती हुई दिखाई पड़ेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई पड़ता है। तो क्या जीतू पटवारी, जिन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी जो है वो 50 करोड़ रुपए का दांव दतिया पे लगाना चाह रही है, और ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि दतिया में बीजेपी की तरफ से बल्कि 50 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं और तमाम जरियों से, अलग अलग तरीकों से बीजेपी जो है ये पैसा मतदाताओं के पास पहुंचाना चाहती है ताकि उनको लुभाया जा सके, वोट अपने पक्ष में कराया जा सके। लेकिन यहाँ पे जीतू पटवारी कहते हैं कि देखिए, सोच समझ लीजिए कि जिस तरीके से बीजेपी के लोग आए, पैसे का लालच दें तो भले ही पैसे आप ले लीजिए, लेकिन वोट कांग्रेस पार्टी को दीजिए। इस तरह की बात जीतू पटवारी ने कही। और आज चूंकि जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, 30 जुलाई को वोट पड़ेंगे दतिया पर और 3 अगस्त को यहाँ पर परिणाम घोषित होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो देखना होगा कि जीत का जो सेहरा है वो किसके सर पर सजता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जीतू पटवारी ने जो बात कही है उसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट जरूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहें। नमस्कार।